चलिए क्लास शुरू करते हैं बेटा। तो अभी हम क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर में अब तक बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। हमने मोल कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ लिया, मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है देख लिया। अभी हम कंसंट्रेशन के बारे में स्टडी कर रहे हैं, कंसंट्रेशन के टाइप के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी तक कौन कौन सा कंसंट्रेशन फैक्टर आपने पढ़ा है? हमने पढ़ लिया मोलारिटी, मोलालिटी और नॉर्मेलिटी। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि मोलारिटी और नॉर्मेलिटी के क्वेश्चन अगर एक साथ आ जाए तो क्या करते हैं। मोलारिटी और नॉर्मेलिटी के क्वेश्चन एक साथ आ जाए तो क्या करते हैं। आज हम क्या करेंगे, पहले तो बेटा अब तक इस पर्टिकुलर टॉपिक में हमने क्या क्या पढ़ लिया मैं आपको याद दिलाता हूं। हमने पढ़ लिया मोलारिटी, फिर हमने पढ़ा मोलालिटी, फिर हमने देखा बेटा नॉर्मेलिटी। अब आज देखेंगे मोल फ्रैक्शन, आज देखेंगे मास परसेंट, आज हम देखेंगे वॉल्यूम परसेंट और आज ही हम देखेंगे पीपीएम। पीपीएम क्या, ये क्या कॉन्सेप्ट है पीपीएम। ये सारी चीजें आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं। पर मैं पहले क्लियर कर दूं, हमने अब तक मोलारिटी पढ़ लिया है, मोलालिटी पढ़ लिया, नॉर्मेलिटी पढ़ लिया और पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि मोलारिटी और नॉर्मेलिटी अगर एक साथ पूछा जाए तो क्या करना है। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि मोलारिटी और नॉर्मेलिटी एक साथ अगर एग्जाम में आ जाए तो क्या करेंगे। तो मैंने आपको मोनोवेलेंट, डाइवेलेंट, ट्राइवेलेंट कंपाउंड के हिसाब से मोलारिटी और नॉर्मेलिटी के बीच में रिलेशन बता दिया था। अब आज देखेंगे बेटा कि अगर मोलालिटी और मोलारिटी एक साथ आ जाए या मोलारिटी और नॉर्मेलिटी एक साथ आ जाए तब हमको क्या करना होगा। तो आज क्लास में हम मोलालिटी के साथ डील करेंगे और ये देखेंगे कि मोलालिटी मोलारिटी एक साथ आता है तब कैसे क्वेश्चन बनाते हैं, या मोलालिटी और नॉर्मेलिटी एक साथ आएगा तो कैसे क्वेश्चन बनाएंगे। समझने के लिए सबसे आसान तरीका है, सीधा क्वेश्चन ही बनाएंगे हम लोग। क्वेश्चन देख के आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए बेटा एग्जाम्पल दिखाता हूं। जैसे कि ये एग्जाम्पल देखो, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ दिया सपोज कि 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4 ये प्रेजेंट है बेटा 500 ml ऑफ सॉल्यूशन में। मैंने क्या बोल दिया, 9.8 ग्राम H2SO4 500 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है और मैंने बता दिया कि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, मैं आपको सॉल्यूशन का डेंसिटी बता रहा बेटा। तो सॉल्यूशन का डेंसिटी है मान लो 1 ग्राम पर मिलीलीटर, 1 ग्राम पर मिलीलीटर डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है। और कोई आपसे कह रहा है कि चलो मोलारिटी और मोलालिटी दोनों फाइंड करो। तो मोलारिटी और मोलालिटी दोनों फाइंड कैसे करेंगे। चलिए पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं बेटा। सबसे पहले बात करते हैं मोलारिटी की। तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये है बेटा मोलारिटी का फॉर्मूला। चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो ये बताओ वेट ऑफ सॉल्यूट, H2SO4 आपका सॉल्यूट है, उसका वेट कितना दिया है बेटा 9.8। जल्दी बताइए, सल्फ्यूरिक एसिड आपका सॉल्यूट है और उसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है बेटा 98। वॉल्यूम कितना दिया है 500 ml दिया है, उसको लीटर में चेंज करेंगे तो ऊपर क्या मल्टीप्लाई कर देंगे 1000। बस सॉल्व करेंगे मोलारिटी निकल जाएगा। ये तो बड़ा आसान था, मोलारिटी डायरेक्ट निकल गया। लेकिन अब एक समस्या है, अब मुझे मोलालिटी निकालना है। तो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, वेट ऑफ सॉल्यूट। देखना यहां पर क्या देते हैं बेटा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। यहां क्या होता है मोलालिटी में, वेट ऑफ सॉल्वेंट। क्या रहता है यहां पर, वेट ऑफ सॉल्वेंट। और क्वेश्चन में कहीं पर भी सॉल्वेंट का वेट नहीं दिया है, क्वेश्चन में कहीं पर भी सॉल्वेंट का वेट नहीं दिया है। तो अब आप क्या करेंगे, तो यहां सुनो, पहली बात तो ये कि मोलालिटी आपको निकालना है, सॉल्यूट का वेट तो सेम रहेगा बेटा 9.8, मॉलिक्यूलर मास भी सेम रहेगा 98। बस अब मुझे एक ही चीज और चाहिए। अब मुझे यहां पर सिर्फ एक ही चीज चाहिए, मुझे वेट चाहिए किसका बेटा,
सॉल्वेंट का। तो अभी कैसे निकालूंगा, तो यहां देखना ये मैं कैसे निकालूंगा। तो एक बात बताओ, एक बात बताओ, आपको डेंसिटी का फॉर्मूला तो पता ही होगा बेटा। डेंसिटी क्या होता है बेटा, मास बाई वॉल्यूम, सबको पता नहीं बात, मास बाई वॉल्यूम यानी कि वेट बाई वॉल्यूम होता है। अच्छा क्वेश्चन में किसका डेंसिटी दिया है, सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन का तो मास भी किसका रहेगा, सॉल्यूशन का, तो वॉल्यूम भी किसका रहेगा, सॉल्यूशन का। अच्छा जी ये बताओ, इस फॉर्मूला को मैं ऐसे लिख सकता हूं बेटा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, डेंसिटी दिया है 1 और वॉल्यूम क्या दिया है बेटा 500। तो इसका मतलब क्या समझे, वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना मिल गया आपको बेटा 500, करेक्ट। अरे सॉल्यूशन का वेट कितना मिल गया 500, पर आपको सॉल्यूशन का वेट थोड़ी चाहिए, आपको किसका वेट चाहिए बेटा, सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट का। तो फिर मुझे याद आया, फिर मुझे याद आया कि सॉल्यूशन दो चीजों से बनता है, सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से बनता है, क्या, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो ये बताओ यहां पर सॉल्यूशन का मास है, तो सॉल्यूशन का मास मतलब क्या होता है, सॉल्यूट का मास, सॉल्वेंट का मास। तो बेटा जल्दी बताओ सॉल्यूशन का मास मतलब क्या होगा, जल्दी बोलो, सॉल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास, है ना। तो जल्दी बताइए मेरे को, जल्दी बताइए मेरे को, सॉल्यूट कौन है बेटा H2SO4, उसका मास कितना दिया है 9.8, और आपको क्या चाहिए बेटा, क्या चाहिए आपको, वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो जल्दी से बताओ, मैं यहां से वेट ऑफ सॉल्वेंट निकाल लूंगा, फिर निकाल के यहां पुटअप करूंगा तो मोलारिटी निकल जाएगा। आया समझ में। तो जब भी आपको मोलारिटी और मोलालिटी निकालना होगा तो बीच में आएगा डेंसिटी, इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो मोलारिटी और मोलालिटी को कौन जोड़ता है बेटा, डेंसिटी। तो डेंसिटी गिवन रहेगा, डेंसिटी हमेशा गिवन रहता है। तो इस तरह से हम डेंसिटी की मदद से सॉल्वेंट के वेट निकाल लिए, अब उसको वहां रखूंगा तो मोलालिटी निकल जाएगा। चलो इसको कॉपी कीजिए और पूरा पूरा सॉल्व करो, इसको पूरा पूरा सॉल्व कीजिए। बेटा मोलारिटी कितना है जल्दी बताओ, जोर से बोलना, 0.2 m। तो ये हो गया मोलारिटी। सॉल्वेंट का वेट कितना है सॉल्वेंट का, चलो सॉल्व करो पहले। कितना निकाले सॉल्वेंट के वेट, 4.2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे।
बनाओ बेटा, तो ये हो जाएगा 98 10⁻²। यहाँ क्या है बेटा 490.2। बोलो आपका आंसर कितना आ रहा है बेटा? ये इसका आंसर आ रहा है। आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 × 10⁻⁻1 m। ये है सबका। ठीक है, आगे बढ़े फिर। तो बोलिए अब ऐसा अगर मोलारिटी एक साथ आ जाए तो इस तरह से आपको क्वेश्चन बनाना है। अच्छा एक बात बताओ, जब मुझे मोलारिटी और मोलालिटी दोनों निकालना था, पहले मैंने मोलारिटी पहले क्यों निकाला? मोलालिटी भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मोलालिटी भी आप पहले निकाल सकते थे, पर मैंने मोलारिटी इसलिए निकाला क्योंकि जो डेटा दिया है वो मोलारिटी को फेवर कर रहा था, मैंने पहले मोलारिटी निकाल के कंप्लीट कर दिया। कैसे पता चला कि ये डेटा मोलारिटी को क्या चाहिए फेवर कर रहा है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया था, तो पहले मैंने सोचा कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है तो पहले ये वाला बना लेते हैं, क्योंकि यहां पर तो वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, तो फिर ताम झाम करके इसको निकालना था। लेकिन अब यही क्वेश्चन अगर ऐसे हो जाए, देखो बेटा, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ दूं कि 10 ग्राम NaOH को अगर मैंने 100 ग्राम वाटर में डाल दिया, वाटर मतलब क्या होता है बेटा? सॉल्वेंट। वाटर मतलब क्या होता है? सॉल्वेंट। तो चलो बताओ मोलारिटी और मोलालिटी कितना होगा? और अभी डेंसिटी सेम रखते हैं, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1 ग्राम पर मिलीलीटर रखते हैं। अब इस पर बताइए मोलारिटी और मोलालिटी में से किसको यह क्वेश्चन जल्दी फेवर कर रहा है? मोलालिटी को, क्योंकि यहां पर वेट ऑफ क्या दिया है बेटा? सॉल्वेंट। तो एक काम करते हैं, पहले मोलालिटी निकाल लेते हैं। तो कैसे करोगे बेटा? मोलालिटी का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो बताओ बेटा वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया भाई? 10 ग्राम। सॉल्यूट क्या है आपका? NaOH, उसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 40। सॉल्वेंट का वेट कितना दिया है बेटा? 100 ग्राम। और क्योंकि वहां पर ग्राम में दिया और हमको केजी में लेना पड़ता है, तो ऊपर क्या मल्टीप्लाई कर दूंगा? 1000। तो ये तो हो जाएगा। तो बताइए इस क्वेश्चन में सॉल्वेंट का वेट दिया था, तो मैंने पहले सोचा चलो मोलालिटी पहले निकाल लेते हैं। अब एक बात बताओ, अब आपको निकालना है बेटा मोलारिटी। तो मोलारिटी के लिए आपको क्या चाहिए? वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, और जल्दी बोलो यहां पर क्या चाहिए बेटा? क्या चाहिए? वॉल्यूम चाहिए, वो भी किसका? सॉल्यूशन का। वॉल्यूम चाहिए किसका बेटा? सॉल्यूशन का। तो क्वेश्चन में तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया ही नहीं है, तो फिर वही बात, डेंसिटी किसके बराबर होता है बेटा? मास बाई वॉल्यूम के। ये बताओ डेंसिटी किसका दिया क्वेश्चन में? सॉल्यूशन का। तो मास भी किसका होगा? सॉल्यूशन का। तो वॉल्यूम भी किसका होगा बेटा? सॉल्यूशन का। तो अब ये बताइए मुझे क्या चाहिए? यहां पर वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम को अलग कर दो। तो अगर मैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को अलग कर दूं तो ये हो जाएगा बेटा वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब बताइए डेंसिटी कितना दिया है बेटा? 1। डेंसिटी 1। अब ये बताओ वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन का वेट मतलब क्या? सॉल्यूट का वेट प्लस सॉल्वेंट का वेट। तो बेटा ये बताइए सॉल्यूट का वेट प्लस क्या बेटा? सॉल्वेंट का वेट। तो अब मुझे बताओ सॉल्यूट का वेट कितना दिया है? 10 ग्राम। और सॉल्वेंट का वेट कितना दिया बेटा? 100 ग्राम। बस हमको क्या मिल गया? वॉल्यूम ऑफ
सॉल्यूशन, अब उसको यहां पर रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, मोलारिटी। आगे समझ में? तो याद रखना, क्वेश्चन में दिए हुए डेटा को देख के पहले आप ये देख लेना कि मोलारिटी को फेवर कर रहा है कि मोलालिटी को। जो पहले फेवर कर रहा है उसको पहले निकाल के खत्म करो, फिर अगले के लिए डेंसिटी का यूज करके सॉल्व करना है। बोलो बन जाएगा? कॉपी करो जल्दी से, बना के दिखाओ। मैंने मोल कॉन्सेप्ट का जो शीट दिया था एमसीक्यू वाला बन गया वो? ठीक। अच्छा क्वेश्चन बता, एक चीज बताओ मेरे को, इस क्वेश्चन में ये जो वॉल्यूम आया है 110, वो ml में आया है कि लीटर में आया है? ml में आया है ना, ध्यान देना, क्योंकि डेंसिटी किसमें दिया था? पर मिलीलीटर में। तो ये ml में आया, ध्यान देना ना। तो जब इसको आप यहां पर पुट अप करोगे तो ऊपर क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1000 रखना पड़ेगा। तो जरा आंसर बताएंगे अगर सॉल्व किए होगे तो बेटा? चलो बताओ इसका आंसर कितना आया, जोर से बोलना। 2.5 m, स्मॉल m रहेगा इसमें। ये हो गया मोलालिटी, और ये कितना है मोलालिटी? जोर से बोलना बेटा। 2.2, ये 2.27, ये हो गया मोलारिटी। ठीक है, चलिए तो अब बोलो बेटा मोलारिटी। अच्छा अब ये बताओ, अभी मैं जितने क्वेश्चन दे रहा हूं उसमें किसके किसके बीच रिलेशन है मोलारिटी और मोलालिटी के बीच में? अगर मैं नॉर्मेलिटी कर देता तो भी आप बना लेंगे। अब बस फर्क क्या है बेटा, यहां पर मॉलिक्यूलर मास के प्लेस पर क्या रहता है? इक्विवेलेंट मास। तो नॉर्मेलिटी और मोलालिटी सेम वैसे ही होगा जैसे मोलारिटी और मोलालिटी था। ठीक है, तो बस उसमें यहां पर अगर मैं मोलारिटी के प्लेस पर नॉर्मेलिटी निकालो बोला होता तो सब कुछ सेम होता, बस यहां पर मॉलिक्यूलर मास के प्लेस पर क्या लेते? इक्विवेलेंट मास, जो आपने कल सीखा है। आगे बढ़ते हैं। अब चलिए अगला कंसंट्रेशन फैक्टर आपके सामने आ रहा है बेटा। अगला कंसंट्रेशन फैक्टर है मोल फ्रैक्शन। लिखिए
नेक्स्ट है बेटा मोल फ्रैक्शन। अब ये मोल फ्रैक्शन क्या होता है, गौर सुनेगा। मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है मोल्स का फ्रैक्शन। किसके मोल्स का फ्रैक्शन? तो गौर से सुनना। मान लो बेटा मैंने एक कंटेनर ले लिया, इसमें मैंने वाटर ले लिया, ठीक है, वाटर ले लिया। अब मैं इसमें मान लो शुगर मिला देता हूं, शुगर। तो ये बताओ जब आपने वाटर लिया था तो इसके अंदर पहले किसके मोल्स रहे होंगे? सिर्फ वाटर के। जब इस कंटेनर में वाटर था तब बताओ बेटा इस कंटेनर के अंदर किसके मोल्स रहे होंगे? वाटर के। देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, 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 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। पर जैसे मैंने शुगर मिलाया तो अब अंदर किसके मोल्स पहुंच गए? शुगर के। तो ये देखो ये बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर। तो इस वक्त इस सॉल्यूशन में दो कंपाउंड्स के मोल्स प्रेजेंट हैं। हाँ वो बात अलग है कि आपको दिख रहा है किसके मोल्स ज्यादा हैं। किसके ज्यादा है? सॉल्वेंट का। और किसके कम है बेटा? सॉल्यूट का। तो अब हम क्या करेंगे, अगर किसी ने पूछ दिया कि टोटल मोल्स में से, टोटल मोल्स बता मेरे को, यहां पर टोटल मोल्स में से सिर्फ शुगर का मोल कितना है? किसी ने पूछ दिया टोटल मोल्स में से शुगर का मोल कितना है। कोई ऐसा पूछेगा तो समझ जाना वो आपको पूछ रहा है शुगर का मोल फ्रैक्शन निकालो। तो टोटल मोल्स में से अगर आप शुगर के मोल्स फाइंड करोगे तो आप निकाल रहे हो बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर। याद रखिए मोल फ्रैक्शन को एक्स से डिनोट करते हैं। और अगर आप टोटल मोल्स में से वाटर के मोल्स फाइंड करोगे तो इसका मतलब तुम किसका मोल फ्रैक्शन फाइंड कर रहे हो बेटा? वाटर का। तो कोई आपसे पूछता है मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, तो कह देना टोटल मोल में से किसी एक कंपाउंड के मोल्स को जब फाइंड करते हैं, टोटल मोल के रेस्पेक्ट में किसी एक कंपाउंड के मोल को जब फाइंड करते हैं तो वो उस कंपाउंड का क्या कहलाता है बेटा? मोल फ्रैक्शन। तो बताओ इसको कैसे लिखूंगा? ये देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर, बोलो टोटल मोल्स क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। यहां बताइए किसका मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं? वाटर का। तो कैसे लिखेंगे इसको? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर और नीचे लेंगे टोटल मोल्स, मतलब क्या? नंबर ऑफ शुगर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो फिर से रिपीट करता हूं, मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है टोटल मोल में से किसी एक कंपाउंड का जब मोल्स फाइंड आउट करते हैं तो हम उस कंपाउंड का क्या निकाल रहे होते हैं बेटा? मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो लिखिए डेफिनेशन मैं बोलता हूं। मोल फ्रैक्शन का डेफिनेशन लिखेंगे, मैं बोलता हूं इट इज द रेशियो ऑफ number of moles of one component. It is the ratio of number of moles of one component to that of total number of moles, to that of total number of moles. ठीक? अच्छा, तो अगर मैं इस एग्जाम्पल में शुगर का मोल फ्रैक्शन निकालने बोलता तो ऐसे बनाते आप, और अगर मैं वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालने बोलता तो ऐसे बनाते आप। लेकिन अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बेटा ये बताओ मोल्स कैसे निकालते हैं? मोल्स आपने मोलारिटी पढ़ा है ना, बताओ मोल्स कैसे निकालते हैं? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अरे भूल गए? मोल्स कैसे निकालते हैं? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो यहां पर कोई पूछेगा शुगर का मोल कैसे निकालोगे? कैसे निकालो बताओ बेटा? वेट ऑफ शुगर अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ शुगर, वेट ऑफ शुगर अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ शुगर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कैसे निकालोगे? वेट ऑफ वाटर अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर। करेक्ट? तो इस तरह से इसको भी सेम ऐसे कर लेंगे, इसको भी सेम ऐसे कर लेंगे। लेकिन मैं आपको एक, चलो पहले तो कॉपी करो, इसको कॉपी कीजिए इस एग्जांपल में। ठीक है, ये एग्जांपल समझ लो बेटा जिसमें हमने शुगर और वाटर का लिया हुआ एग्जांपल।
और इसको कैसे लिखोगे बेटा? वेट ऑफ वाटर, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ शुगर, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ शुगर, वेट ऑफ वाटर, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर। ठीक। लेकिन अब एक बात सुनो, अगर मैं आपसे किसी क्वेश्चन में ये कह दूं कि शुगर और वाटर है, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि शुगर और वाटर है, चलो शुगर का मोल फ्रैक्शन निकालो, सिर्फ शुगर का निकालो, तो बहुत आसान है, यही ना करोगे, ये करोगे, खत्म खत्म। लेकिन अगर मैं आपको बोलता सिर्फ वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालो, सिर्फ वाटर का, तो ये करते और खत्म। लेकिन अगर मैं दोनों का मोल फ्रैक्शन निकालने बोल दूं, मैं कहूंगा इस सॉल्यूशन में शुगर का मोल फ्रैक्शन भी निकालो और वाटर का भी, तो दोनों के लिए आपको ये नहीं करना है, दोनों के लिए आपको ये नहीं करना है, किसी एक का मोल फ्रैक्शन पहले निकाल लो। अगर आपको शुगर और वाटर दोनों का मोल फ्रैक्शन निकालना हुआ तो दोनों का इतना हैवी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, किसी एक का बस मोल फ्रैक्शन निकालो। मान लो कि मैंने शुगर का मोल फ्रैक्शन निकाल लिया, तो फिर इसको ऐसे करने की जरूरत नहीं है बेटा। अगर आपने शुगर का मोल फ्रैक्शन फाइंड कर लिया, तो फिर आपको वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए इतना ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना, बस क्या करना, 1 से शुगर का मोल फ्रैक्शन माइनस कर देना, तो वाटर का निकल जाएगा। तो जब भी दो कंपाउंड का मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो पहले किसी एक का निकाल लेना और दूसरे को 1 से माइनस कर देना, दूसरे का आ जाएगा। ऐसा क्यों होता पता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किसी भी सॉल्यूशन में दो कंपाउंड का मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है ना बेटा, वो हमेशा 1 होता है। मतलब शुगर का और वाटर का दोनों का मोल फ्रैक्शन का सम करो तो 1 आएगा। क्यों 1 आएगा ये बताओ, सुनना। आप वाटर का पहले यहां पर सिर्फ मोल फ्रैक्शन रखे थे, मैं इसको ना न्यूमेरिकल्स बताता हूं, अभी आपको एग्जांपल दिखाऊंगा, अपने आप आपके समझ में आ जाएगा, जरा गौर से सुनिएगा। इसको आप याद रखना बेटा, किसी भी सॉल्यूशन में दो कंपाउंड का मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 होता है। तो इससे फायदा क्या होगा, किसी एक का अगर मोल फ्रैक्शन मिल गया तो दूसरे को निकालने के लिए बस ये करना पड़ेगा। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, चलो मैं, अरे इसको लिख तो लो, पहले इसको लिखो। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। हाँ जी, एग्जाम्पल देखते हैं। क्वेश्चन ये है बेटा, यहां देखो क्वेश्चन ये है कि अगर मैं 9.8 ग्राम H2SO4 को 180 ग्राम वाटर में मिला देता हूं, तो चलो H2SO4 का मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करो, फिर बाद में वाटर का भी फाइंड कर लेंगे। तो कैसे करोगे बेटा, चलो एक कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर आपको H2SO4 का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो ऊपर किसके मोल्स लोगे, H2SO4 का, नीचे किसका लोगे बेटा, दोनों का, है ना, H2SO4 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या बेटा, वाटर। आगे बढ़ते हैं। अब H2SO4 का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे, वेट ऑफ H2SO4 molecular weight of H2SO4, weight of H2SO4 molecular weight of H2SO4 plus weight of water molecular weight of water। अब चलो वैल्यू पुटअप करें। H2SO4 का वेट कितना दिया है बेटा, 9.8, उसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 98, 9.8, 98। वाटर का वेट कितना दिया मैंने, 180, और वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है बेटा, 18। बस सॉल्व कर लेना
तो H2SO4 का मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। फिर अब अगर मैं कहूँगा कि चलो वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालो, तो ये सब करने की जरूरत नहीं है। बस क्या करोगे, 1 से H2SO4 का मोल फ्रैक्शन माइनस कर देना, तो आपको इसका मिल जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करो इसको। समझ में आ गया इसका मतलब क्या है फिर? कितना है बेटा H2SO4 का? कितना है बेटा? 0.1। और कोई? तो ये आ रहा है 0.1। तो फिर अभी कितना हो जाएगा? 0.9। अभी बताओ, इन दोनों को सम करोगे कितना आएगा? 1। तो समझे मैं क्या बोला था कुछ देर पहले? सम करने से 1 आ रहा है ना। तो जितने बार आप मोल फ्रैक्शन निकालोगे किसी दो कंपाउंड का और दोनों का मोल फ्रैक्शन सम करोगे, तो बेटा आपको हर बार दो कंपाउंड का मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा क्या मिलेगा? 1। तो जब मुझे पता ही कैसा होने वाला, तो एक का निकालो, दूसरे को 1 से माइनस कर दो। अब समझ में आया क्या बोल रहा था मैं? ठीक। तो मोल फ्रैक्शन से इस तरह से क्वेश्चन आता है। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या था? इस क्वेश्चन में आपको वेट और मॉलिक्यूलर वेट दिया था बेटा। वेट और मॉलिक्यूलर वेट मतलब आपको पता था। कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट मोल्स भी दे देता है बेटा। कभी कभी क्वेश्चंस में डायरेक्ट मोल्स भी दे देता है, तो और अच्छी बात है। अगर डायरेक्ट मोल दिया रहेगा तो ये सब करना नहीं पड़ेगा, बस डायरेक्ट मोल का वैल्यू यहाँ पुटअप करेंगे और सॉल्व करेंगे, बन जाएगा। चलिए, तो ये हो गया मोल फ्रैक्शन। अब कुछ छोटे मोटे टॉपिक बच गए, उसे कवर करते हैं बेटा। अब अगला है यहां देखो, अगला है बेटा मास परसेंट। अब ये मास परसेंट क्या होता है? इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सॉल्यूट टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। यानी कि सॉल्यूट का वेट, सॉल्वेंट का वेट मिलके क्या हो गया बेटा? टोटल वेट। सॉल्यूट का वेट, सॉल्वेंट का वेट मिला के हो गया टोटल वेट। तो टोटल वेट में से सॉल्यूट का वेट कितना है, वो क्या कहलाएगा बेटा? मास परसेंट। अब परसेंट वर्ड यूज हुआ इसलिए यहां पर क्या मल्टीप्लाई हो गया? 100। वैसे ही अगर कोई बोलेगा, सॉरी, अगर कोई बोलता है वॉल्यूम परसेंट निकालो, हां, अगर कोई बोलता है वॉल्यूम परसेंट निकालो, तो यहां पर क्या करेंगे बेटा? वॉल्यूम ऑफ क्या लोगे? सॉल्यूट। यहां पर क्या लोगे बेटा? टोटल वॉल्यूम ऑफ क्या? सॉल्यूशन इनटू क्या? 100। ठीक। और एक होता है बेटा पीपीएम। पीपीएम का मतलब होता है पार्ट पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन, मिलियन। ठीक, कैसे निकालते हैं? यहां देखो, वेट ऑफ सॉल्यूट टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन। अब क्योंकि मिलियन बोला हूं, मिलियन, तो यहां पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10⁻⁶ का। बस इतना ही है। ये बिल्कुल मोलालिटी जैसा ही है।
तो इन सब के पता है एनसीईआरटी में मात्र एक एक क्वेश्चन दिया है, ऐसा नहीं कि इसका 3-4 क्वेश्चन दे दिया, इसका 3-4, ऐसा नहीं है। इन 3 टॉपिक के सिंगल क्वेश्चंस बस अवेलेबल हैं। तो अभी फॉर्मूला हम लोग कर लेते हैं, जब कल वाले क्लास में क्वेश्चंस करेंगे तब इसका मैं वो जो एग्जांपल एनसीईआरटी में करवा दूंगा। अभी के लिए सिर्फ फॉर्मूला लिख लो, इसका फॉर्मूला लिखिए। आपके स्कूल में जब भी कोई चैप्टर पढ़ चलेगा, कोई भी चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा और आपको लगता है कि टीचर ने कोई टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़ाया है या कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस करवाए हैं, तो आप मुझे वो बताइएगा, वो मैं करवा दूंगा। पर उसको कॉमन इसलिए नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम स्कूल एनसीईआरटी फॉलो करता है और एनसीईआरटी क्वेश्चंस बहुत ईजी हैं, पर कई स्कूलों में थोड़ा सा एनसीईआरटी के बाहर के भी क्वेश्चंस करवाए जाते हैं। तो जिनके स्कूल में कुछ भी एक्स्ट्रा कराया गया मुझे तुरंत बताना, ताकि हम उसको प्रिपेयर कर लें, क्योंकि अगर टीचर एक्स्ट्रा पढ़ा रहा है तो टेस्ट में भी वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे सकते हैं। तो आपको चेक करें ना, कुछ भी अगर आपको लगता है कि एक्स्ट्रा हो रहा है हमारे साथ, मुझे बताएंगे, वो मैं आपको करवा दूंगा। तो चलिए फिर मैं आप लोगों को अब तक जो मैंने पढ़ाया है इसके बेसिस पे क्वेश्चंस देता हूं, वो आप मुझे बना के दिखाएंगे। मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन और ये तीनों, इनके ऊपर बोलो बेटा। नहीं मोल फ्रैक्शन का यूनिट नहीं होता, मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि ऊपर भी क्या है बेटा, मोल्स, नीचे भी क्या है, मोल्स। ऊपर क्या है, एक का मोल, नीचे क्या है, टोटल मोल, मोल मोल, है ना, तो कैंसिल हो जाता है। तो मोल फ्रैक्शन का यूनिट नहीं होता। चलिए, तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपको देता हूं, मुझे बना के दिखाएंगे बेटा, ठीक है।